तुझे वतन बढ़ाएगा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरे से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम सैमुअल मसीह साहब का, और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि क्या सलीब पर यसू अलैहिस्सलाम की मौत एक लानती मौत थी, क्वेश्चन मार्क। इस रिगार्डिंग काफ़ी बातें मैंने देखी हैं, ग्रुप में होती रहती हैं, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बट सच्ची बात यह है कि मसीह क्या कहती हैं और अबव ऑल बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, मुकद्दस बाइबल क्या बताती है। तो बेस्ट वे यही होता है कि बाइबल मुकद्दस के ही फॉलोअर एक मसीही मेंबर मोहतरम सैमुअल मसीह साहब से जानकारी ली जाए। तो आए मोहतरम सैमुअल मसीह साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। अजी मसीह यसू के बाबरकत फतामा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे इस ग्रुप के तमाम एडमंस का, और ख़ास तौर पे मैं अपने प्यारे भाई फैसल अमीर साहिब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आप सबकी रहनुमाई करूं। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं और आपका भी शुक्र अदा करता हूं। तो मैं आपकी खिदमत में आज कलाम मुकद्दस में से जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, तो मेरे अजीजों, आज हम उससे सीखेंगे और उसे समझेंगे, क्योंकि उस पे तो शुरू से ही लोग उंगलियां उठाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसके मुंह का कलाम है, ये सच्चा है, बरहक है। और हमने आज देखना है कि जो इल्जाम लगा है कि यीशु मसीह को लानती करार दे के सलीब के ऊपर चढ़ाया गया था, आज कलाम मुकद्दस में से ही हम देखेंगे कि किस तरह उसे लानती कहा जाता है। वो लानती था या कानून लानती था, शरीयत का कानून लानती था। आए आज हम मुकद्दस कलाम में से देखते हैं। जी बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, खुदा आपको सलामत रखे, आपकी फैमिली को भी सलामत रखे, आमीन। जी मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं, उसका शुक्र अदा करें। खुदा बाप, हम आपकी हजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप जी, आपने पूरा दिन हमें अपनी हिफाजत में, अपनी निगहबानी में रखा। खुदावंद जी, हम आपकी हजूरी में आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप जी, आपने मुझ जैसे इंसान को अपने मुकद्दस कलाम के लिए चुना कि मैं उसकी खिदमत कर सकूं, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं। खुदा बाप जी, मैं इस ग्रुप के तमाम मेंबरान के लिए खुदावंद जी मैं आपकी हजूरी से बरकत चाहता हूं। खुदा बाप जी, आज का कलाम का बीज जो बोया जाए, खुदावंद जी सबकी जिंदगियों में फलदार हो। खुदावंद जी, खुदा बाप जी, इब्लीस ने जो हमारे कानों को बंद किया है, हमारी आंखों को बंद किया है, हम सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते। खुदा बाप जी, आज आपके बेटे यीशु के नाम से खुदा बाप जी सारे बंधन खुल जाएं, आपके बेटे यीशु के नाम से। खुदा बाप जी, आज मैं ना बोलूं, मेरे से होके आपका मुकद्दस कलाम बोले, वो खुदा बाप जी रूह बोले जो खुदा बाप जी आपने हमें इनाम में दिया है, वो मुकद्दस रूह होली स्पिरिट, उसकी मैं रहनुमाई में खुदा बाप जी आपका शुक्र अदा करता हूँ। मैं ना बोलूं, आज आपका पाक रूह बोले। खुदावंद जी आपका शुक्र हो। इन सारी बातों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी मेरे अजीजों, आए हम वक्त को जाया किए बगैर आगे बढ़े और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मरकस रसूल की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे।
हमारा मौजू तो है, लेकिन हम उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बुनियाद बांधनी चाहिए और जिसके बारे में हम गुफ्तगू करने को है, हम उसके बारे में कुछ सीखें, कुछ समझें कि वो क्या है, कहाँ से आया और कैसे आया, क्यों आया इस दुनिया में। तो आए पहले हम उसकी जिंदगी के बारे में देखें, उस शख्सियत के बारे में देखें, वो कौन था और क्यों आया इस दुनिया में। तो आए मेरे अजीजों, हम आगे बढ़े। मरकज रसूल की इंजील पहला बाब और पहली आयत। जी, यसु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जी मेरे अजीजों, यसु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। इसका क्या मतलब हुआ कि जो यसु मसीह है वो इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू है, यानी कि इब्ने खुदा का, यानी कि खुदा का बेटा है, वो खुदा का शुरू है। हालेलुया। आए हम आगे बढ़े। इस बात को हमने नहीं भूलना कि खुदा की खुशखबरी का शुरू है। आए मेरे अजीजों आगे बढ़े। आज ही मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से इब्रानियों के नाम खत 9वां बाब और उसकी हम 13वीं आयत में देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़कने के जाने से ज़ाहरी पाकीज़गी हासिल होती है। जी मेरे अजीजों, यहाँ पे लिखा है कि बकरों और बैलों के खून और गाय की राख से जो पाकीज़गी जाहिर होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। मेरे अजीजों, हम अगर देखें पुराने अहदनामे में, पहले जो यहूदी लोग थे या कोई और कौमें थी, वो बैलों बछड़ों का खून बहाते थे, हर साल वो कुर्बानी देते थे और अपने गुनाहों की माफी के लिए। लेकिन हमने आज देखना है वो कौन सा गुनाह है जो बैलों और बछड़ों के खून से हमारा खत्म नहीं हो सकता था हमेशा के लिए। वक्ती तौर पे तो वो नापाकी से साफ हो जाते थे, उनके गुनाह माफ हो जाते थे, यानी कि एक चीज के ऊपर हम पर्दा डाल देते हैं, वो छुप जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पे वो खत्म नहीं होती। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। गाय की राख लोग क्या करते थे, पानी में घोल के और उससे नहाते थे और ज़ाहरी तौर पे पकीज़ा हो जाते थे। लेकिन खुदा को ज़ाहरी पकीज़गी पसंद नहीं थी, वो चाहता था कि हम मुकम्मल तौर पे पाक हों। हालेलुया। आए हम आगे बढ़े। जी मेरे अजीजों, आए हम आगे भी देखें कि हाँ जी, हमें यहाँ पे मिलता है कि बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। जी, हमारे मुर्दा काम क्या है? हमारी बदियां, हमारे गुनाह, हमारी बदकारियां, ज़नाकारियां, चोरियां, डकैतियां, जो भी हम बुरे काम करते हैं वो क्या है, उनसे हमें मुर्दा कामों से क्यों ना वो पाक करेगा। वो पाक करने के लिए आया था। हमारे जो मुर्दा काम थे, मुर्दा काम वही होते हैं जो हमें हलाकत की तरफ लेके जाते हैं। मेरे अजीजों, वो हमें मुर्दा कामों से पाक करने के लिए आया था, हमारे मुर्दा कामों से हमें निकालने के लिए आया था। हाँ जी, यहाँ पे हम सब ने याद रखना है कि वो खुद बेगुनाह था, वो बेऐब बर्रा था जो कुर्बान होने के लिए आया था। यहाँ पे लिखा बेऐब कुर्बान कर दिया, दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करे। किसकी? जिंदा खुदा की, मुर्दों के नहीं। मुर्दे जानवरों का खून लेते हैं, जानवरों की कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन जिंदा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, ना जानवरों की ना इंसानों की हलाकत चाहता है। हालेलुया। आए हम आगे बढ़े। जी मेरे अजीजों, अगर आप इसी में देखना चाहते हैं, बार की 17:14 में लिखा है कि
जिस्म की जान खून में होती है, उसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन अगर हम मैसेज फिर लंबा हो जाएगा, हम इसे शॉर्ट करके पढ़ते हैं क्योंकि मेरा मोबाइल भी थोड़ा तंग कर रहा है। चले कोई बात नहीं, आज कोई नेट का भी इशू है। तो हम देखते हैं आगे मरकस रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है कि जैसे यसाया नबी की किताब में लिखा है कि देखो मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। जी मेरे अजीजों, ये पहले से पेशन गोई यसाया की किताब में भी मिलती है कि वो अपना पैगंबर तेरे आगे भेजूंगा। पैगंबर कौन था? ये यूहन्ना नबी था जो यीशु अल मसीह से पहले आया था। ये यीशु अल मसीह से 6 माह बड़ा था और ये उस राह को सीधा करने आया था जो खुदा ने आके काम करना था। लोगों की निजात के लिए खुशखबरी लेके आया था ताकि लोगों का कफारा करना था। ये आके इसने मन्नादी शुरू की। ये वो है यूहन्ना जो पहले एलिया था, वो बाद में यूहन्ना के नाम से दुनिया में आया ताकि आके मन्नादी करे, वो रास्ते को सीधा करे और खुदा के काम को पूरा करे। जी मेरे अजीजों, आगे तीसरी आयत में हम इसी में देखते हैं मरकस रसूल की इंजील पहला बाब और तीसरी आयत में क्या लिखा है यूहन्ना के बारे में। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो। किसकी राह तैयार करो? खुदावंद की, यानी कि खुदा के काम के लिए वो आया था। यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए वो पहले आ चुका था। ये कलाम में लिखा हुआ है। ये आगे हम देखते हैं। हाँ जी, राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। उसके रास्ते क्या करो? सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ने आके रास्ते सीधे बनाना शुरू किए क्योंकि यीशु मसीह ने आना था। वो पहले आया ताकि लोगों को बता सके। आए हम आगे देखते हैं, हमें बहुत कुछ मिलेगा। जी मेरे अजीजों, आगे चौथी आयत में यानी कि 4 आयत में क्या लिखा है, आए हम देखें। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मनादी करता था। जी, गुनाहों की माफी देने के लिए, हाँ जी, वो पानी से बपतिस्मा देता था। वो आके उसने क्या किया? मन्नादी की। जी हाँ जी, यहाँ लिखा बपतिस्मा देता था और गुनाहों की माफी के लिए। किसकी माफी के लिए देता था? गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मे की मुनादी करता था। वो मुनादी करने के लिए आया था, पानी के बपतिस्मे की मुनादी करने। और उसने आके ये गवाही देना शुरू की, यीशु मसीह के रास्ते को सीधा किया क्योंकि खुदा ने उसे भेजा था। तो आए हम आगे देखते हैं 5वीं आयत में क्या है। जी मेरे अजीजों, 5वीं आयत में है, और यहूदिया के मुल्क के सब लोग, यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया। क्या किया? अपने गुनाहों का इकरार किया। इकरार करके, हाँ जी, अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे पानी का बपतिस्मा लिया। ये यूहन्ना से उन्होंने आके पानी का बपतिस्मा लिया। अपने गुनाहों का इकरार उन्होंने किया। ये यीशु मसीह के लिए पहले पहुंच गया, रास्ते सीधे बनाने के लिए, सीधे करने के लिए। आए हम आगे बढ़े अजीजों। जी मेरे अजीजों, आए हम देखते हैं 7वीं आयत में क्या लिखा है। जी, और ये मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोर आवर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसके जूतों का तस्मा खोलूं। ये यीशु अल मसीह के बारे में वो बता रहा है कि मेरे बाद वो शख्स आता है जिसके मैं जूते खोलने के लायक नहीं, उसके तस्मे खोलने के लायक नहीं। उसने ये गवाही दी कि वो मुझसे जोर आवर है
جی میرے عزیزو، یہ یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں۔ آج لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جس کے بارے میں پیغمبر، نبی، رسولوں نے گواہیاں دی، اس کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اسے گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے لعنتی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئے ہم آگے بڑھیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ جی میرے عزیزو، 8ویں آیت میں کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ جی میرے عزیزو، جی میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ ہاں جی، میں نے تم کو کس سے دیا؟ پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح القدس کا مالک تھا، وہ روح القدس خود تھا، اسی لیے اس نے اسے بپتسمہ دینے کے لیے دنیا میں آیا تھا، اور اس نے دیا بھی۔ آج بھی لوگوں کے پاس ہے۔ اس وقت بھی اس نے اپنے ہمواریوں کو جب جانے لگا تھا، ٹھیک 10 دن کے بعد جا کے اس نے وہ روح بھیجا جس کا بپتسمہ ہوا، اور آج اسی کی وجہ سے، اس کے ہمواریوں کی وجہ سے آج دنیا بھر میں کلام مقدس، بائبل مقدس پہنچ گئی، اور نجات پہنچ گئی، ہمیشہ کی زندگی پہنچ گئی۔ ہالےلویا۔ جی میرے عزیزو، آئے ہم یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 29 آیت دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ کس کو؟ یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا دیکھ کر کہا، ہاں جی، یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھائے لے جاتا ہے۔ ہالےلویا۔ یہ کس کا برہ ہے؟ خدا کا برہ ہے۔ برہ کیا ہوتا ہے؟ برہ وہ ہوتا ہے جو قربان ہونے کے لیے ہوتا ہے، جس کی قربانی دی جاتی ہے۔ وہ رسول، وہ نبی، وہ پیغمبر یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے۔ ایک یا دو کے نہیں، پوری دنیا کے۔ آج لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کلام مقدس بتا رہا ہے کہ پوری دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے وہ آیا تھا۔ اس نے پوری دنیا کے گناہ اٹھائے۔ وہ خود گنہگار نہیں تھا، لیکن وہ دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے دنیا میں آیا۔ ہالےلویا۔ آئے ہم آگے بڑھیں۔ جی میرے عزیزو، آئے ہم 30ویں آیت میں دیکھتے ہیں، پہلے باب کی 30ویں آیت۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدوم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کیا تھا؟ وہ مجھ سے پہلے تھا، یعنی کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ ایلیا سے بھی پہلے تھا، یوحنا سے بھی پہلے تھا۔ یہ اس وقت دنیا میں نہیں آیا، یہ اس وقت دنیا میں تو آیا، لیکن آسمان پہ سب سے پہلے وہی تھا۔ وہی خدا کا کلمہ تھا، ابتدا میں کلام تھا، یعنی کہ خدا کے منہ سے، خدا کے اندر سے جو نکلا تھا وہ خدا کا بیٹا تھا۔ ہالےلویا۔ وہ مقدوم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ ہالےلویا۔ یہ یوحنا رسول کہہ رہا ہے یسوع مسیح کے بارے میں۔ میرے عزیزو، جس پہ انگلیاں اٹھانے والے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ خدا کون ہے، اللہ اللہ تو سب کرتے ہیں، اللہ کا پتہ نہیں اللہ ہے کون۔ آج پتہ چل جائے گا وہ اللہ بھی ہے، وہ خدا بھی ہے، وہ بھگوان بھی ہے، وہی تو سب کچھ ہے۔ ہالےلویا۔ جی میرے عزیزو، 32ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یوحنا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ آئے دیکھیں ہم۔ اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ ہاں جی، جب یوحنا کے پاس یسوع مسیح آیا، اس نے پانی کا بپتسمہ اس سے لیا، اور جب وہ پانی سے اوپر آیا تو آسمان سے کبوتر کی مانند روح آ کے اس کے اوپر ٹھہر گیا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہالےلویا۔ جس سے میں خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔
ये बाप अपने बेटे के लिए गवाही भी दे रहा है और यहाँ पे यूहन्ना रसूल भी गवाही दे रहा है। हालेलुया। आए मेरे अजीजों आगे बढ़े। अच्छी मेरे अजीजों यहाँ पे 33वीं आयत में हम देखते हैं क्या लिखा है, और मैंने उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह अल कदूस से बपतिस्मा देने वाला है। जी मेरे अजीजों, ये खुदा ने अपने रसूल को यूहन्ना को कहा था कि जिस पे तू और रूह को ठहरते देखे वही रूह अल कदूस से बपतिस्मा देने वाला है। ये यूहन्ना रसूल गवाही यहाँ पे भी दे रहा है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम आगे बढ़े। जी मेरे अजीजों 34वीं आयत में क्या लिखा है, आए हम देखें। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। उसने कहा मैंने देखा और गवाही दी है, उसने सबके सामने गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। उसने भी कहा कि ये खुदा का बेटा है। मुझे ये बताएं कोई कि खुदा के बेटे को पहचानने वाले कौन है? वो जो वहां से आए हैं, जो आसमान से आए हैं, वो रूह के साथ नीचे आए हैं, वो जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के चुने हुए नबी पैगंबर है, उन्होंने गवाही दी है। यहाँ पे यूहन्ना रसूल भी गवाही दे रहा है कि ये खुदा का बेटा है। आए मेरे अजीजों आगे हम देखें। जी मेरे अजीजों 35वीं आयत में क्या लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे। जी, दो शख्स खड़े थे। आगे हम 36वीं आयत में देखें। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा देखो ये खुदा का बर्रा है। किसका बर्रा है? खुदा का बर्रा है। उसने पहले भी कहा वो खुदा का बर्रा है, उसने पहले भी कहा कि वो खुदा का बेटा है, और यहाँ पे भी वो कह रहा है ये खुदा का बर्रा है। हालेलुया। जी मेरे अजीजों आए हम आप देखते हैं यूहन्ना आरफ का मकाशवा, ये दूसरा यूहन्ना है, ये यूहन्ना आरफ है जिसका ये मकाशवा है। आए हम देखें ये क्या कहता है यीशु अल मसीह के बारे में। हालेलुया। 5वें बाप की हम 9 आयत में देखते हैं, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोलने और उसकी मोहरों को खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और हर एक कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हाँ जी, किसने? ज़िबा कौन हुआ? यीशु अल मसीह। वो बर्रा ज़िबा हुआ, उसने हर कबीले और हर कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हाँ जी, उसने अपना फिदिया खून का दिया, अपना खून बहाया, सारे कबीलों को, सारी कौमों को उसने खरीद लिया। हालेलुया। ये यूहन्ना आरफ भी कह रहा है यीशु अल मसीह के बारे में, वो भी कह रहा है। हालेलुया। आए हम आगे बढ़े मेरे अजीजों। जी मेरे अजीजों हम यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका 5वां बाप उसकी 11वीं आयत में देखे क्या लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्दो गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी जिनका शुमार, जी मेरे अजीजों, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। जी, यहाँ पे लिखा जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। फरिश्तों को देखा, उनकी आवाज सुनी। यूहन्ना आरफ कह रहा है। आए हम 12वीं आयत में देखे क्या है। जी मेरे अजीजों 12वीं आयत में लिखा है, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। ज़िबा किया हुआ बर्रा, ये कह रहा है यूहन्ना रसूल कह रहा है, यूहन्ना रसूल कह रहा है कि वो ज़िबा किया हुआ बर्रा तो ज़िबा और कोई नहीं हुआ, वो खुदा का बर्रा ही ज़िबा हुआ, जिसके बारे में ये कह रहा है कि वो हिकमत
हाँ जी, और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के और जी मेरे अजीजों, आए हम आगे बढ़े और देखें और क्या कुछ है। जी आयत नंबर 13, फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उस की और बर्रे की हमद और कुदरत और तमजीद और संतरत, जी और संतरत अब्दुल आबाद रहे। हालेलुया। जी वो बर्रा जिसकी तमजीद परिंदों ने तो की, लेकिन जो समंदर के अंदर मछलियां हर चीज थी, उन्होंने भी उस बर्रे की तारीफ की, उसकी हमद की। हालेलुया। आए हम आगे बढ़े 14वीं आयत में क्या है। जी मेरे अजीजों, जैसे कि सवाल उठा था गलतियों 3 की 13 में, तो आए हम अब उसकी तरफ चलें। हमने बहुत चीजें देख ली, अभी तो बहुत कुछ है जो मैं बयान नहीं कर सकता टाइम की कमी की वजह से। तो आए हम गलतियों 3 की 13 में देखें। जी मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि ये गलतियों 3 बाब की 13 आयत जो है, अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बारी बारी 1-2 लोग ये पढ़ के मुझे सुनाएं कि गलतियों 3 की 13 में क्या लिखा है। जी मेरे प्यारे भाई रहमत मसीह साहब आप भी पढ़े और फैसल अमीर साहब भी ये पढ़ के सुनाए, और 1-2 जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, 1-2-3 लोग पढ़ के सुनाए मुझे। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। फैसल साहब, मैं चाह रहा था ये गलतियों 3 बाब की 13 आयत आप पढ़ के मुझे जरा सुनाएं। मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूं, और जितने इस वक्त यानी कि मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो प्लीज पढ़ के सुनाएं मुझे 2-3 लोग। जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। आई रिपीट, मसीही जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। जी मेरे प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे बयान किया। अब मैं आप सबकी तवज्जो उस बात की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ जिस पे किसी की तवज्जो शायद अभी तक नहीं गई। ये आपने ऐसे पढ़ा है, गलतियों 3 की 13 में आपने ये पढ़ा है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना। आपने ऐसे पढ़ा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना है। मेरे अजीजों, यहाँ पे वाज़ेह हो जाता है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना है। अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं सैमुअल गुलाम ऐसे ही पढ़ूंगा, मसीह जो ये सैमुअल गुलाम के लिए लानती बना है। फैसल अमीर अगर ऐसे पढ़ रहा है कि मसीह जो फैसल अमीर के लिए लानती बना है, इसी तरह भाई रहमत पढ़ेगा तो वो यही कहेगा, मसीह जो भाई मैं रहमत मसीह के लिए लानती बना है। हर एक इंसान के लिए यीशु मसीह लानती बना, क्योंकि वो खुद लानती नहीं था, ना सलीब का निशान लानती है, लेकिन हम समझते हुए नहीं समझते, हम उसे रद्द करने की कोशिश करते हैं। हर दुनिया का इंसान, लाखों करोड़ों इंसान जो पढ़ते हैं, वो अपने आप को लानती कहते हैं, क्योंकि इंसान की जिंदगी में लानत आई थी। यीशु मसीह नहीं लानती था, हम इंसान लानती थे, क्योंकि वो खाक से नहीं बना था। यीशु मसीह आसमान से आया था। हम इंसान जो खाकी बने, जो आदम की औलाद से हैं, हम लानती थे, क्योंकि आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया और हम गुनहगार हो गए। उनके गुनाह करने की वजह से हम लानती हो गए। उस लानत को मिटाने के लिए यीशु मसीह आया, ताकि हमारी जिंदगियों से, हमारी फैमिलियों की जिंदगियों से, हमारे खानदानों की जिंदगियों से वो लानत चली जाए। हालेलुया। तो यहाँ
पे लिखा है यीशु मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मुंह लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। हालेलुया। मसीही जो अमीर फैसल के लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। हालेलुया। और आगे हम इसी को अगर देखें, शरीयत की लानत से छुड़ाया। जी, शरीयत का जो कानून था, जो कत्ल के बदले कत्ल था, दांत के बदले दांत था, और बाजू के बदले बाजू था, टांग के बदले टांग था, लेकिन शरीयत का ये कानून था। लेकिन यीशु मसीह ने ना तो किसी का कत्ल किया, ये बात आपने याद रखनी है कि यीशु मसीह ने किसी को गाली के बदले गाली नहीं दी, किसी को कत्ल नहीं किया, किसी का खून नहीं किया, उसने ऐसा कोई बेचा काम नहीं किया जिससे वो लानती बन जाए। हम इंसान लानती हैं जिनकी जिंदगी में गुनाह था। आए हम आगे बढ़े। जी मेरे अजीजों, हम आगे देखें। हाँ जी, शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। लटकाया गया, लकड़ी पर लटकाया गया, ये बात आपने याद रखनी है कि लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। आज हम देखें कि कौन लकड़ी पर लटकाया गया जो लानती हुआ, आज हम देखेंगे। आए हम आगे बढ़े। जी मेरे अजीजों, अस्तिशना 21 बाब और उसकी 22 आयत में क्या लिखा है? अस्तिशना जो यीशु मसीह से कई साल पहले, 100 साल पहले का था, उसकी किताब में क्या लिखा है? आए हम देखें। जी मेरे अजीजों, और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो, और तू उसे मार कर दरख्त से टांग दे। क्या करके? तू उसे मार कर दरख्त से टांग दे, मार कर दरख्त से टांग दे। हाँ जी, किसको? कलाम में से पेश कर सके। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, खासकर फैसल अमीर साहब का, कि उसने मुझे ये वक्त दिया कि मैं इस गलत फहमी को दूर कर सकूं खुदा के मुकद्दस कलाम में से। तो आज सबको समझ आ गई होगी कि यीशु मसीह ने कोई कत्ल नहीं किया था, वो लानती नहीं था, वो कानून लानती था। लेकिन यीशु मसीह को फांसी नहीं हुई, ना वो मल्लून था, ना वो दरख्त के साथ लटकाया गया, तो उसे तो सलीब दिया गया। वो भी उसके बाप की मर्जी थी कि ये बर्रा कुर्बान हो, लोगों के गुनाह अपने पे ले। वो गुनाह जो हमारी सदियों से, जो हजारों सालों से हमारी जिंदगी में था, हमारे बड़ों की जिंदगी में था, उसे खत्म करने के लिए यीशु मसीह वो बर्रा इस दुनिया में आया कुर्बान होने के लिए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। ये आया है कि पॉल, मोहतरम सैमुअल मसीह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, आपने बहुत ही नाइस वे में प्रोग्राम पेश किया और अपने पॉइंट्स रखे होली बाइबल से। तो एक सवाल तो 2-3 आए हैं, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे पेश कर देता हूँ कि व्हाट पॉल हैज सेड अबाउट जीसस डेथ ऑन क्रॉस। एक सवाल ये आया है कि पॉल साहब ने क्या कहा है जीसस क्राइस्ट अलैहिस्सलाम की डेथ के रिगार्डिंग, जो कि उनकी मौत क्रॉस पे हुई मानी जाती है क्रिश्चियंस के द्वारा। तो इस रिगार्डिंग पॉल साहब ने क्या कहा है, तो बताएं। शुक्रिया सर। ये मैंने हवाला लगा दिया था, जैसे सिस्टर ने वो पूछा है पॉल के बारे में, पौलुस रसूल के बारे में, तो सलीब का पैगाम जो है, ये सलीब का पैगाम बता रहे थे। सलीब का पैगाम ये हम सब के लिए तो ये निजात है, खुदा का फजल है, खुदा की कुदरत है, लेकिन
جو لوگ نہیں سمجھتے یہ ان کے لیے بے وقوفی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ نجات ہے۔ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو یہ بے وقوفی ہے، یہ ان کے لیے بے وقوفی ہے جو ہلاک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی بخشش ہے، یہ ہمارے لیے، یہ جو نہیں سمجھتا، جو ہلاکت میں جانے والے ہیں، یہ ان کے لیے بے وقوفی ہے کہ وہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کی ہم پر شفقت ہے۔ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم جو ہم ہیں جی اب جی میرے پیارے بھائی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو جی۔ پہلا کرنتھیوں 18:1 میں لکھا ہے کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم جو ہم ہیں جی اب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جو ہم نجات پانے والے کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی قدرت ہے جو اس نے ظاہر کی، یہ خدا نے اپنی قدرت دکھائی۔ یہ سلیب کا جو پیغام ہے، یہ جو ہلاک ہو گئے، جو گناہ میں چلے گئے ہیں، وہ تو ہلاک ہیں جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، اس سلیب کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے نجات بھی نہیں ہے۔ وہ سلیب کا پیغام یہی تو ہے، راہ، حق اور زندگی، یسوع المسیح نے کہا تھا، تو اسی لیے تو ہم مانتے ہیں کہ یسوع المسیح ہمیشہ کی زندگی کے لیے آیا تھا، اس نے یہ سلیب کے اوپر جو قربانی دی، ہم انسانوں کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا، تو اسی لیے تو ہم اسے نجات کا پیغام کہتے ہیں۔ جو ہلاک ہو گئے ہیں، ہلاک وہ جو چلے گئے جنہوں نے پیغام سن کے بھی نہیں عمل کیا، ان کے لیے تو بیوقوفی تھی۔ آج بھی جو لوگ سن رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے، سلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں نہیں اپنا رہے، ان کے لیے بیوقوفی ہے۔ تو ہم جو سن کے ہم نے ایمان لے آئے، نجات حاصل کر لی، ہمارے لیے تو خدا کی قدرت ہے۔ ہاللویا، خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ جو بات کو سمجھے نا، یہ ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ اس انسان کے لیے ہلاکت ہے جو سمجھے نا، بار 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 جو ایسا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ جو ان کے لیے تو یہ بے وقوفی ہے سلیب کا پیغام، کیونکہ وہ جانتے نہیں نا، کیونکہ ابلیس نے کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر بولیں گے میں حوالہ لگا دوں گا، جہاں کہ خدا نے بے ایمانوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کی خوشخبری نہ پڑ جائے۔ اگر یہ مسیح کی خوشخبری جو ہے یہ ان تک پہنچ گئی تو پھر تو ابلیس جو ہے، ابلیس کا صرف اور صرف جو مقابلہ ہے وہ صرف مسیح کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم سیموئل بھائی، آپ نے بہت تفصیل سے اس ریگارڈنگ اپنی باتیں رکھی، اور آخر میں محترم پاسٹر رحمت گل صاحب نے بھی حوالہ جات لگاتے رہے شروع سے آخر تک، اور آخر میں ایک سوالوں کے جواب بھی دیے جو ممبرز کے آ رہے تھے، آپ نے بھی رہنمائی فرمائی، اور یہی بیسٹ وے ہوتا ہے ایک تبلیغ کرنے کا، اپنی بک سے اپنی باتیں بیان کرنے کا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ جس کے ریلیجن کی باتیں ہیں، جس کی بک کی باتیں ہیں، انہی لوگوں سے معلومات کی جائے، تو ایسے علمی سیشنز جاری رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل، شالوم، جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی۔ جی بہت شکریہ پیارے بھائی فیصل امیر صاحب، خدا آپ کو برکت دے کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا کہ ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے پیش کر سکیں، تو خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سیموئل بھائی، ماشاءاللہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور آپ نے مقدس کلام پیش کیا مقدس بائبل سے، تو بہت شکریہ، تھینکس، جے مسیح کی۔